नाजरीन, अपने बच्चों को बदला लेना सिखाइए, वरना वो कमजोर और एहसास कमतरी में मुब्तला रहेंगे हमेशा। हो सकता है बड़े होने के बाद भी आपको कसूरवार ठहराएं कि आपकी वजह से हम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको बड़ों के ताने ना दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मजबूत हों, कॉन्फिडेंट हों, तो उन्हें आप बदला लेना जरूर सिखाइए। आज हमारे नाज़रीन हैरान होंगे कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। हम बच्चों को सिखाएंगे बदला लेना है, लेकिन वाकई में आपको सिखाने की जरूरत है बच्चों को कि उन्हें बदला किस तरह से लेना है और बदला लेना क्यों होता है। लेकिन हर फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी टांगे खींचते हैं, आपके अगेंस्ट बातें करते हैं, खास तौर पे आपके बच्चों को लेकर बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। तो अब ऐसे लोगों से कैसे बदला लिया जाए और अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद है वजीहा जुबैर। आज हम मौजूद हैं सिरन वैली में, और ये हमारा मेरे ख्याल में चौथा चक्कर है एक महीने के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। इस वक्त आपको शायद थोड़ा थोड़ा गदला पानी नजर आ रहा हो क्योंकि पीछे बारिश हो रही है, वो ना साफ शफाफ चमकदार पानी यहाँ पे होता है। चिंक्यारी से 15-20 मिनट के फासले पे जगह है। बहुत खूबसूरत जगह, जहाँ आके आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, पूरे दिन इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम आते हैं दोबारा बदले की तरफ। ये हमने इसलिए बताया, लोग कहते हैं कि हमें बताया करें कि आप कहाँ गए। तो ये बड़ी साफ सुथरी जगह है और बिल्कुल महफूज भी है। तो नाज़रीन, बदला लेना क्यों सिखाएं ये तो आपको भैया ने बता दिया। बदला लें कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत जुमला है और वो ये है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आप चाहते हैं ना कि आप किसी से बदला लें, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कामयाब होना चाहिए। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना हाल खराब कर रहे हैं और आप सामने वाले को यानी दुश्मन को खुश होने का ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि आप मुस्तकिल कमजोर हो रहे हैं। जब दुश्मन मजबूत होता है तो आप कमजोर होते हैं, ये बात याद रखिए। जब आप मजबूत होते हैं तो दुश्मन कमजोर होता है। इसका फायदा होता है कि आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीते हैं, एक खूबसूरत जिंदगी जीते हैं। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि कामयाबी, बल्कि कहते हैं मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट इवेंट, जबरदस्त किस्म की कामयाबी। तो आप अपने बच्चों को कामयाब कैसे बनाएंगे और आप खुद भी कैसे कामयाब बनेंगे, इसके लिए एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद है जिससे आपको बड़े अच्छे मशवरे देंगी, अपनी जिंदगी के तजुर्बा से सिखाएंगे आपको। तो अपने आप को और अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सबसे जो पहला टूल है, आज हम 2 ही टूल से बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे हम। तो पहला टूल क्या है? टाइम। टाइम मैनेजमेंट। यानी आप सोचें कि वक्त से ज्यादा कीमती कुछ चीज है ही नहीं इस दुनिया में। अब अगर आपने उस वक्त का सही इस्तेमाल सीख लिया तो फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, देखें वक्त क्या है, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को दौलत एक जैसे नहीं दी, रिलेशन एक जैसे नहीं दिए, माहौल एक जैसा नहीं दिया, लेकिन वक्त सबको बराबर दिया है। यानी पिछले 24 घंटे से लेकर अब तक दुनिया में जितने लोग भी जिंदा थे, सबको बराबर का टाइम दिया गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ये बात जानता है कि इंसान को ग्रो करने के लिए, खुश रहने के लिए, भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए बाकी चीजों से ज्यादा जरूरत है वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल की। इसी तरह कामयाब होने के लिए भी जरूरत है वक्त की। सही बात है। तो आप क्या करें, आप बताएं बच्चों को कि बेटा अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है। आपको पहले पढ़ाई को तवज्जो देनी है, आपको अपनी स्किल्स पे वक्त लगाना है। अगर आपने अपनी पढ़ाई को वक्त दिया, अपनी स्किल्स को वक्त दिया, अपना वक्त जाया नहीं किया, तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। जी वजीहा। बिल्कुल, जुबैर ने सही कहा। और नाज़रीन, अगर आप इस तरह बदला लेना नहीं शुरू करेंगे, इस तरह आगाज नहीं करेंगे बदला लेने के, तो क्या होगा कि फिर आप नेगेटिव तरीके सोचते रहेंगे। क्योंकि जिस शख्स ने आपको हर्ट किया होता है, आपके जहन से निकल नहीं पाता है। जब वो नहीं निकलता तो फिर हम नेगेटिव तरीके ढूंढते हैं, हम उसकी ग़ीबत भी कर रहे होते हैं, घर में बैठ कर उसको डिस्कस भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर अपनी सोचों को आप डाइवर्ट कर दें पॉजिटिविटी की तरफ, तो आप कामयाब भी होंगे और आपका दुश्मन आपका मुंह देखकर रह जाएगा। तो हम आते हैं दूसरे टूल की तरफ। यस, दूसरा टूल जो है वो दूसरा तरीका भी है। बिल्कुल, दो तरीका है कि हैप्पीनेस इज द बेस्ट रिवेंज। और इसके बगैर पहला वाला तरीका समझें नामुकम्मल है, बेकार है। बिल्कुल, एक दफा हमने डिस्कस किया था कि मैं एक ड्रामा देख रहा था, उसका मैंने सिर्फ एक ही सीन देखा और ये बहुत पुरानी बात है। तो एक ही सीन मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया और मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग हो गया। होता है कि एक बच्चा, एक लड़का है, वो अपने चचा को फोन करता है, तो फोन करके कहता है आपने मुझे पहचाना होगा? मैंने नहीं पहचाना। वो बड़ी एरोगेंस से, बड़े गुरूर से कहता है कि मैं बहुत कामयाब इंसान बन चुका हूँ और मैं आपका भतीजा हूँ।
तो वो कहता है तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? कहता है मैं आपके चेहरे पे वो शर्मिंदगी देखना चाहता था, आप तो ये चाहते थे ना कि मैं जिंदगी में कुछ ना कर सकूं, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाए, तो मैं 20 साल तक मैंने इंतजार किया उस लम्हे का कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कामयाब इंसान बन चुका हूं, और आपको मैं ये प्रूफ करना चाहता था। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया हूं सही तरह, और 20 साल में मैंने एक मर्तबा भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा, और तुमने अपने 20 साल जाया कर दिए इस नफरत के अंदर। देखिए, कामयाबी हासिल करें लेकिन खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, बिल्कुल। और खुशी का ताल्लुक इस बात से होता है कि आप दिखावा ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो दिखावा कर रहे होते हैं खुशी का कि हम बहुत खुश हैं, अंदर से दुखी होते हैं। बिल्कुल। और खुश कौन होते हैं? जो अपने हर काम के अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। पढ़ने बैठेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी, उसमें खुशी का एलिमेंट ढूंढ लिया। कोई स्किल सीख रहे हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट ढूंढ लिया। किसी से मिलने जा रहे हैं, उसमें खुशी का एलिमेंट ढूंढ लिया। जो काम करते हैं उसमें वो खुशी का एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं, बजिए को मैं मौका दूंगा कि सांस रोक के बैठी हुई थी बहुत देर से, देखिए मैं बताना ही चाह रहा हूँ, आप कामयाबी हासिल करें लेकिन खुशी के साथ, और खुशी में और दिखावे में आप फर्क जान लीजिए। दिखावा होता है दूसरे के लिए, खुशी होती है अपनी जात के लिए। यानी वो काम करें जिसको करने में आपको मजा आता है, उन लोगों से मिलें जिनसे मिलने में आपको मजा आता है। दिखावा ना करें, हर काम खुशी खुशी से करें। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी आपने हर काम खुशी खुशी करना है। इस पर एक एग्जांपल मेरे जहन में अभी अभी आई थी। अब जैसे हम वीडियोस बनाते हैं तो ये कोई बर्डन नहीं है हमारे लिए, या हम कोई जबरदस्ती ये काम नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारी खुशी है। आप यकीन करें, अगर हम वीडियोस नहीं बना रहे होते, वीडियोस के अलावा भी हमारी मसरूफियात हैं, हम उसमें एंगेज होते हैं, तो हम दोनों को बहुत खालीपन महसूस होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक बड़ा काम कर सकते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हमारी एक क्लाइंट है, उन्होंने हमसे सीखा कि किस तरह से कोचिंग करते हैं, किस तरह से वीडियोस बनाते हैं। हमने बता दिया, उनको सिखा दिया, पूरा कोर्स कर लिया उन्होंने, लेकिन वो फिर भी वीडियोस नहीं बना पा रही। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्यों नहीं बना रही, इतनी अच्छी वीडियोस बनाना शुरू की थी आपने। वो कह रही है ना, मुझे बहुत बर्डन लगता है कि मैं वीडियोस बनाऊं, मेरा दिल नहीं चाहता ये काम करने का। तो नाज़रीन, जब खुशी किसी काम में शामिल होती है ना, तो फिर आप कामयाब भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अब देखें, एक और मजे की बात ये है कि बहुत से वालिदैन बर्डन ले लेंगे कि हमारा बच्चा खुशी खुशी पढ़ नहीं रहा, हमारा बच्चा खुशी खुशी कोई चीज सीख नहीं रहा, हमारा बच्चा वक्त जाया कर रहा है। तो ये बात याद रखें, पहले आपको खुश होना है। बिल्कुल। यानी अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, किसी के बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन आपको, हमारे भी नहीं मानते, लेकिन आपको मोहब्बत के साथ और खुशी के साथ और सुकून के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रैक पे लाना है, बगैर दुखी हुए। अगर आप दुखी होके बच्चों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने मजीद बिगाड़ देंगे। यानी आप खुद तो उदास हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, ये नामुमकिन है। खुशी की शुरुआत अगर आपकी अपनी जात से हुई, खुशी आपकी जात से फूटना शुरू हो गई, आप यकीन करें बच्चे आपके खुश होना सीख जाएंगे। लेकिन आप भी चाहते हैं कि मैं तो गुस्सा करता रहूं, मैं तो परेशान रहूं, मैं उदास रहूं और मेरे बच्चे खुश रहें और मेरे बच्चे खुशी खुशी काम करें, वो कभी नहीं करेंगे। आपकी उदासी बच्चों में ट्रांसफर हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो इन दो बातों का ख्याल रखिए, बच्चों को बदला लेने वाला बनाइए, लेकिन ऐसा बदला लें वो कि उनकी जिंदगी संवर जाए। बदला लेना किसी को प्रूफ करने के लिए ना हो, बदला लेना इसलिए हो कि मुझे अपनी जिंदगी में एंगेज करना है, और उन 4-6 लोगों से मेरा मुकाबला नहीं है, उन खानदान के 8-10-15 लोगों से मेरा मुकाबला नहीं है, मुझे उनको प्रूव नहीं करना, मेरा मुकाबला अपनी जात से है। मुझे हर दिन पहले से बेहतर होना है, मुझे उस हदीस पर अमल करना है कि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होते, वो हर आने वाले दिन पिछले दिन से बेहतर होते हैं। इस मेंटेलिटी के साथ आपको ग्रो करना है। और जो लोग आपको डिग्रेड करना चाह रहे हैं, जो आपको नीचे खींच रहे हैं, याद रख लें कि वो नीचे है पहले से, इसलिए वो आपको अपने पास लाना चाह रहे हैं। तो उनके ऊपर आपको तरस खाना है, उनसे आपको मुकाबले नहीं करना। बाद तो क्या करते हैं, मुकाबले में उनकी सतह पर उतर आते हैं कि वो तो नीचे है, आप ऊपर थे, आप खुद उनकी सतह पर आके ना करें। खुश रहें, जिंदगी को एंजॉय करें और खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बेहतर करें। बिल्कुल। और हमें आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप किस तरह से इस वीडियो पे अमल करेंगे, इन बातों को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश, तरबियत करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास मौजूद है 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिजाइन किया है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी नई परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं शरीक हयात के हवाले से,
یا بچوں کی وجہ سے پریشان ہو، ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔